आज का अपना टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन साइकिल। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है किसी चीज का टूटना या किसी चीज का बनना। तो हम देखेंगे क्या क्या बन रहा है, किसका मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। हमें क्या पढ़ना है? नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। इसमें उसके बाद दिया होगा नाइट्रोजन साइकिल। क्या हमें पढ़ना है? नाइट्रोजन एलिमेंट की साइकिल पढ़ना है। साइकिल क्या होता है अभी बता रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल। क्या पढ़ना भैया? नाइट्रोजन साइकिल। उससे पहले नाइट्रोजन की साइकिल स्टार्ट करने से पहले हम तुम्हें कुछ जानकारी देना चाहेंगे। जानकारी क्या देना चाहेंगे? सबसे ज्यादा हमारी लिविंग सिस्टम में क्या पाया जाता है? कार्बन, आफ्टर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद हमने जब एलिमेंट पढ़ाया था तो बताया था नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन किसके बाद? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद जो हमें सबसे ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है जिस एलिमेंट की, वो होता है क्या? नाइट्रोजन। इसीलिए नाइट्रोजन को बोला जाता है फोर्थ मोस्ट प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट मतलब क्या होता है? उचित, प्रचलित, प्रीवेलेंट एलिमेंट इन लिविंग सिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें फोर्थ मोस्ट प्रचलित एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन। उससे पहले कौन होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद सबसे जरूरी एलिमेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट, सबसे प्रीवेलेंट एलिमेंट कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, नाइट्रोजन जो होता है, अगर मान लो ये क्या है? लीफ है, और ये क्या है? स्टेम, ये रूट। ये भैया है क्या? प्लांट। अच्छा, प्लांट का रूट किसमें लगा होता है? सॉइल में। यहां चारों तरफ क्या होगा? सॉइल होगा। और इसकी लीफ कहां होती है? एटमॉस्फेयर में। तो ये ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। अच्छा देखना, एटमॉस्फेयर में तुमने सुना होगा नाइट्रोजन का कंटेंट जो होता है वो कितना होता है? 78%। कितना होता है भैया? 78% नाइट्रोजन कहां पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में। जबकि सॉइल में जो होता है बहुत लिमिटेड अमाउंट में नाइट्रोजन पाया जाता है, लिमिटेड होता है। सॉइल में क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, वो क्या होता है? लिमिटेड होता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जबकि 78% एटमॉस्फेयर में क्या पाया जा रहा है? नाइट्रोजन। कितना पाया जा रहा है? 78% भैया क्या पाया जा रहा है? नाइट्रोजन। अच्छा, कमी कहां है? सॉइल में। कहां कमी है? सॉइल में। अब रूट को नाइट्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और सॉइल में हमें पता है माइक्रोब्स भी होते हैं। क्या होते हैं? रूट में क्या होते हैं? माइक्रोब्स भी होते हैं। तो देखना, यहां है माइक्रोब्स भी हैं। तो अब नाइट्रोजन माइक्रोब्स को भी चाहिए और नाइट्रोजन प्लांट को भी चाहिए। तो दोनों में होगा क्या? कंपटीशन। क्या होगा? कंपटीशन। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। किसके लिए होगा? नाइट्रोजन के लिए होगा कंपटीशन। तो हम लिख सकते हैं कि जो होगा माइक्रोब्स जो होगा, माइक्रोब्स कंपीट करेगा किसके साथ? कंपीट, या लिख दो प्लांट। प्लांट कंपीट, कंपटीशन, कंपीट करेगा विथ माइक्रोब्स। किस लिए कंपटीशन हो रहा भैया? फॉर लिमिटेड नाइट्रोजन। क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा लिमिटेड है। प्लांट कह रहा हम लेंगे, माइक्रोब्स कह रहा हम लेंगे, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। तो प्लांट कंपीट विद माइक्रोब्स। किस लिए? फॉर लिमिटेड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सॉइल में कम है, उसके बाद प्लांट के लिए तो कम है, उसके बाद माइक्रोब्स भी आ गया। कहा भैया पहले से ही कम है, माइक्रोब्स आ गया, कहा हम भी लेंगे। तो दोनों के बीच में हुआ कंपटीशन। इसीलिए जो होता है नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन को बोला जाता है लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। ये क्या होता है? हमेशा इसकी कमी पड़ी रहती है। लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है। फॉर किसके लिए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है? चाहे वो प्लांट नेचुरल इन्वायरमेंट में हो रहा हो, फॉर नेचुरल, या चाहे हम एग्रीकल्चर वाले प्लांट की बात कर लें, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम।
चाहे जिस इकोसिस्टम की बात कर लें, चाहे हम नेचुरल इकोसिस्टम की बात कर लें जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, और चाहे हम जो खेती कराते हैं एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम की बात कर लें, दोनों में क्या होता है, दोनों में नाइट्रोजन क्या होता है, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है। क्यों? क्योंकि पहले से सॉइल में नाइट्रोजन की क्या है, कमी, वो कम है, स्मॉल अमाउंट में है, और ऊपर से माइक्रोब्स भी क्या कर रहे हैं, उन्हें माइक्रोब्स को भी क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, तो वो भी क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। अच्छा, हमने तुम्हें जब नाइट्रोजन बताया था तो वहां भी बताया था सबसे ज्यादा अमाउंट में जरूरत किसकी होती है, नाइट्रोजन। लेकिन वहां एक बात है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद। उसके बाद हमने बताया था नाइट्रोजन जो होता है वो कंपोनेंट होता है किसका, कंपोनेंट ऑफ, या कंस्टिट्यूएंट्स लिख दो, कंपोनेंट ऑफ, हमने बताया था, बताओ, अमीनो एसिड में नाइट्रोजन पाया जाता है कि नहीं, यहां ज्यादा नहीं डिटेल नहीं बताएंगे, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन। अच्छा, उसके बाद जो होता है वाइटल एमाइन, हमने बताया था, विटामिन, क्या विटामिन में भी पाया जाता है। उसके बाद अरे वाइटल एमाइन, एमाइन मतलब एमाइन ग्रुप, मतलब नाइट्रोजन आया कि नहीं आया। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद हार्मोन, ज्यादातर हार्मोन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड हमने बताया था, क्या बताया था, न्यूक्लियोटाइड में भी अरे यार न्यूक्लियोटाइड किसका किसका बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। उसके बाद पेंटोज शुगर लगा होता है। उसके बाद क्या लगा होता है, एक नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस में नाइट्रोजन नाम ही आ रहा है, मतलब नाइट्रोजन से मिलकर बनेगा, और न्यूक्लियोटाइड जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। अब चाहे तुम डीएनए की बात करो और चाहे तुम आरएनए की बात करो, दोनों में क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा। ये सब हम बता चुके हैं। उसके बाद लास्ट यहां पर दिमाग में रख लेना, हमने वहां बोला था, लिखाया नहीं था, क्लोरोफिल में भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम हमने बताया था, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने क्या बताया था, नाइट्रोजन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। तो देखो भैया, आओ बात कर लेते हैं कहां कहां पाया जाता है। नाइट्रोजन जो होता है वो किसका किसका कंस्टिट्यूएंट होता है, किसका किसका घटक होता है, अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन। उसके बाद जो होता है मोस्ट ऑफ द एंजाइम कह दो, क्योंकि एंजाइम भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। उसके बाद क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया। उसके बाद ये बताओ, नाइट्रोजन जो होता है उसकी कमी होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल उसकी कमी होगी। नाइट्रोजन जो होगा उसकी क्या होगी, कमी होगी। क्यों, क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन कम पाया जा रहा है जबकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। उसके बाद जो हम बात करते हैं, प्लांट कंपीट करेगा किसके साथ, माइक्रोब्स के साथ। किस लिए, क्योंकि लिमिटेड नाइट्रोजन पाया जा रहा है इसलिए कंपटीशन होगा, ज्यादा पाए जाते तो कोई कंपटीशन ना होता। इसीलिए कहा जाता है नाइट्रोजन एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है। किसके लिए, चाहे नेचुरल इकोसिस्टम की बात कर लो और चाहे किसकी बात करो, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम की बात कर लो, दोनों में क्या होता है, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है। चलो अब इसको हम मिटाना चाहेंगे। उसके बाद ये बताओ तुम, नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेयर में तो पाया जा रहा है ज्यादा, क्या पाया जा रहा है, एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा है ज्यादा। तो नाइट्रोजन लिमिटिंग न्यूट्रिएंट कैसे हो सकता है, एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा है N2, यही एटमॉस्फेयर से प्लांट को खींच लेना चाहिए नाइट्रोजन को। तो भैया एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाया जा रहा है ना, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाया जा रहा है वो जानते हो कितना है, वो जानते हो 78% है। लेकिन वो किस फॉर्म में है, N2 है। कभी कभी इसे डाइनाइट्रोजन भी बोल दिया जाएगा। डाई मतलब दो नाइट्रोजन के एटम है ना। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 के फॉर्म में, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ट्रिपल बॉन्ड भैया है तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन के इस फॉर्म को प्लांट डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकता, कांट यूटिलाइज डायरेक्टली। डायरेक्ट इसी फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब मतलब इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसको भैया नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए और प्लांट अपना एनर्जी ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो N ट्रिपल बॉन्ड N को प्लांट डायरेक्ट इस फॉर्म में यूटिलाइज नहीं करता, इसीलिए इसको इस नाइट्रोजन का कराया जाता है फिक्सेशन। क्या कराया जाता है, फिक्सेशन। तो अपना टॉपिक अब स्टार्ट होता है, नाइट्रोजन साइकिल यहां से स्टार्ट हो रही है। अब ये तो बेसिक बात हो गई, अब यहां से नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट हो रही है। इसको जल्दी से लिखो।
चलो मिटा रहे हैं इसको। मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन में हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना, नाइट्रोजन साइकिल हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने कहा CHO के बाद नाइट्रोजन जो होता है सबसे ज्यादा फोर्थ मोस्ट प्रिविलेंट एलिमेंट जो होता है लिविंग सिस्टम में कौन होता है, नाइट्रोजन जो होता है। उसके बाद जो होता है नाइट्रोजन अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद जो होता है क्लोरोफिल हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये सब बनाने, हार्मोन हो गया बनाने में मदद करते हैं, उसके कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद हमने बताया एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना होता है 78%, लेकिन वो प्लांट के लिए बेकार है। प्लांट के लिए बेकार क्यों है, क्योंकि प्लांट उसको डायरेक्ट उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और सॉइल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है किसी भी फॉर्म में, अभी बताएंगे किस फॉर्म में सॉइल में होता है, वो जो होता है लिमिटेड होता है। तो इसीलिए जो होता है पहले से लिमिटेड है, कमी है, और माइक्रोब्स भी ले रहा है क्या, नाइट्रोजन। तो प्लांट जो होता है वो कंपीट करता है माइक्रोब्स के साथ, किस लिए, लिमिटेड नाइट्रोजन के लिए। उसके बाद जो होता है हमने बोला इसलिए नाइट्रोजन जो होता है वो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है, चाहे नेचुरल इकोसिस्टम की बात कर लो और चाहे एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम की बात कर लो। उसके बाद बताया हमने एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो होता है N ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा दो एटम आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और प्लांट अपना एनर्जी ऐसे ही खर्चा नहीं करना चाहेगा। चलो अब बात करते हैं। तो हमने क्या कहा कि इस N2 को, नाइट्रोजन को किसी फॉर्म में फिक्स कर दो। क्या कर दो, जैसे अभी N2 को डायरेक्ट प्लांट नहीं ले सकता, तो इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इसी फॉर्म में, किसी और फॉर्म में ही कन्वर्ट करना ही कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे तुमने इसे NH3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया भैया, NH3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तुमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, NH3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तुमने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया हाइड्रोजन के साथ। इसी को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हमारा नाइट्रोजन साइकिल, साइकिल मतलब होता है जहां से स्टार्ट करो वहीं पर लाकर खत्म कर दो, वही होता है साइकिल। तो जैसे जहां से स्टार्ट करो वहीं पर लाकर खत्म कर दो। अभी देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन से। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं भैया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन साइकिल में पहला स्टेप हम लिखना चाह रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल में हम पहला स्टेप लिखना चाह रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या लिखना चाह रहे हैं भैया, लिखो, तुम भी लिखो। पहला स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसी और फॉर्म में फिक्स कर रहे हैं। ये कितने तरीके से इसे फिक्स किया जा सकता है, ये दो तरीके होते हैं हमारे पास। देखो भैया, नाइट्रोजन फिक्सेशन पहला स्टेप है, इसको हम दो तरीके से कराएंगे। एक है एबायोटिक तरीका, दूसरा है बायोटिक तरीका। एबायोटिक मतलब अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन किसी नॉन लिविंग थिंग द्वारा हो रहा हो, कोई निर्जीव चीज नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहा हो, तो उसे बोलेंगे एबायोटिक, अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर यही नाइट्रोजन फिक्सेशन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म करा रहा हो तो इसे बोलेंगे बायोटिक या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोटिक या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहा है तो उसे बोलेंगे बायोटिक या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो भैया, नाइट्रोजन को फिक्स कराना है तुम्हें, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि प्लांट भैया ये झेल नहीं सकता, इतनी एनर्जी प्लांट नहीं खर्च कर सकता कि नाइट्रोजन के ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़े। क्या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए बहुत ज्यादा एनर्जी, और वो प्लांट खर्चा नहीं करना चाहता। तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स मतलब किसी नाइट्रोजन को N2 को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये अब इस ट्रिपल बॉन्ड को पहले हमें क्या करना है, इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना, तभी किसी और फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसको देखो, तोड़ने के हमने बताया कई सारे तरीके होते हैं। एबायोटिक में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। इसको इसलिए हम लिख दे रहे हैं ताकि आसान हो जाए, पूरा कंटेंट भी एनसीईआरटी का हमारे पास रहे, उसके बाद ये आसान हो जाए पढ़ने में। आर्टिफिशियल, देखो भैया
नेचुरल में जैसे मान लो इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी। अब बिजली चमकी तो वहां से एनर्जी जनरेट हुआ, तो जब बिजली चमकेगी तो ये बॉन्ड क्या हो, टूटने के चांस है कि नहीं है। तो ये नेचुरली हुआ है कि हमने बिजली चमकाया है, वो वाली बिजली की नहीं बात कर रहे हैं। ये तो पहला है लाइटनिंग। नेचुरल में क्या आएगा, लाइटनिंग मतलब बिजली गिरी। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसको तोड़ सकता है क्योंकि उसमें भी हाई एनर्जी होती है। यूवी रेडिएशन ये भी क्या कर सकता है भैया, इस बॉन्ड को तोड़ सकता है। अच्छा, इस बॉन्ड को तोड़ के हमें फायदा क्या मिलेगा, रुको जरा बता रहे हैं ना। अब देखो आर्टिफिशियल में कितने तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे इंडस्ट्रियल कंबसन हो गया, इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल जब कंबसन होगा एनर्जी निकलेगी तब ये बॉन्ड टूट सकता है, इंडस्ट्रियल कंबसन। उसके बाद जो होता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब वही जो गाड़ी के पीछे लगा होता है, धुआं देता है, उसमें भी क्या होती है, वो भी कभी अगर नहीं तुम्हें लगे उसमें वो टेम्परेचर नहीं होता, एनर्जी नहीं होती, तो हाथ ऐसे जाके रख देना, समझ, जो साइलेंसर उसे बोलते हैं ना, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। उसके बाद जहां बिजली को उत्पन्न किया जाता है वहां भी एनर्जी जनरेट होती है, पावर जनरेटिंग स्टेशन। उसके बाद जो होता है तुम्हारा, अगर जंगल में आग लग जाए तो वहां भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये बॉम्ब तोड़ देगा, फॉरेस्ट फायर। अच्छा, ये सब मिलके क्या करेंगे, N2 को तोड़ देंगे। क्या कर देंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N को तोड़ के N में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें, इसको क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। अब N2 जो है वो रिएक्ट कर जाएगा वहां पे प्रेजेंट ऑक्सीजन से, क्योंकि 21% ऑक्सीजन भी तो पाया जाता है। मान लो नाइट्रोजन क्या हुआ, ये दोनों नाइट्रोजन अलग हो गए, यहां से आके क्या अटैच हो गया, O2 अटैच हो गया, या क्या अटैच हो गया, दो नाइट्रोजन से एक ऑक्सीजन आइटम अटैच हुआ, या NO2 N2O, या एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन आपस में अटैच हो गया। तो ये अटैच कब होगा, जब ये नाइट्रोजन आपस में अलग होंगे, ये नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड तोड़ेंगे। और नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के कई सारे तरीके दिए कि नहीं, नेचुरल में जैसे लाइटनिंग हो गया, यूवी रेडिएशन तोड़ देगा, ये इंडस्ट्रियल कंबसन हो गया, उसके बाद ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद जो हो गया इंडस्ट्रियल कंबसन को तुम अभी ऐसे रखो, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद जो हो गया पावर जनरेटिंग स्टेशन हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, ये सब इसको तोड़ देंगे। और ये N2 जो होगा ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा भैया, बना देगा, हम लिख सकते हैं NO बना सकता है, उसके बाद N2O बना सकता है, NO2 बना सकता है। ये सब क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सब क्या है भैया, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इतनी बात एकदम क्लियर। चलो अब देखना, ये जो N2 है ये इंडस्ट्रियल जब कंबसन होता है तो ये वाटर के साथ मिलकर, वाटर से हाइड्रोजन लेकर ये कन्वर्ट हो सकता है NH3 में भी। किसमें कन्वर्ट हो सकता है, N2 वाटर से हाइड्रोजन लेकर किसमें कन्वर्ट हो सकता है, NH3 में भी कन्वर्ट हो सकता है। इतनी बात एकदम क्लियर। चलो अब देखो बायोलॉजिकल में क्या होता है, बायोलॉजिकल में जो होता है N2 कन्वर्ट होता है किसमें, NH3 में। किसमें कन्वर्ट होता है भैया, NH3 में। और यहां कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म इसे करा रहा होता, कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस N2 को किसमें कन्वर्ट कर रहा होता है, अमोनिया में। यहां नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहां किसके द्वारा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हुआ है, इसलिए इसे बोलेंगे बायोलॉजिकल या बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हमारी एनसीईआरटी में एक डिफिनीशन लिखा है, उसको देखना, नाइट्रोजन फिक्सेशन का डिफिनीशन लिख लेना। वहां लिखा है प्रोसेस ऑफ, तुमने क्या बोला, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दो अमोनिया में, या अमोनिया में नहीं और किसी और सब फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने अमोनिया लिखा तो हम भी अमोनिया लिखेंगे। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, आराम से देखना, अभी एक चीज आएगा अमोनिफिकेशन, तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं इसको आराम से सुनना। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक, ये बात को ध्यान में रखना, एटमॉस्फेरिक
नाइट्रोजन इनटू किसमें कन्वर्ट होना, अमोनिया में कन्वर्ट होना। किसमें कन्वर्ट होना भैया, अमोनिया में कन्वर्ट होना। इसे क्या बोलेंगे, अमोनिया में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो पहला स्टेप हम यहां लिख दे रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा भैया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या पढ़ा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कई सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, कई सारे बनते हैं, लेकिन हमें जो काम है उसको हम चुरा लेते हैं, उसको हम लिखते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो चलो पहले मैं इतना मिटाना चाहूंगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें कुछ और लिखना है यहां पर। देखो हमने बोला नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से हो सकता है भैया, दो तरीके से हो। एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग द्वारा होगा, जैसे वो नेचुरली हो सकता है लाइटनिंग और यूवी रेडिएशन द्वारा, आर्टिफिशियली हो सकता है कैसे, इंडस्ट्रियल कंबशन द्वारा। इंडस्ट्रियल कंबशन में जो होता है ये यहां चांस होता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन जो होता है ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना दे, अमोनिया बना दे। हाइड्रोजन कहां से मिलेगा, वाटर से। चलो उसके बाद जो होता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद पावर जनरेटिंग स्टेशन हो गया, उसके बाद फॉरेस्ट फायर होगा। ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन को तोड़ देते हैं, अब वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है। उसके बाद जो होता है ये इंडस्ट्री में कभी कभी क्या होता है, N2 कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में N2 किस में कन्वर्ट होगा, अमोनिया में कन्वर्ट होगा। चलो अब देखना नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हुआ, N2 प्लस O2, ये क्या बन गया, मान लो N2O, बहुत ही शॉर्ट में लिख रहे हैं। N2O रिएक्ट किया वाटर से, किससे रिएक्ट किया भैया, वाटर से, और क्या बना लेगा, दो चीजें, HNO2H, तुम ऐसे लिखो, इसके साथ रिएक्ट किया क्या बना लेगा, देखो HNO2HNO3, ये है एसिड। इससे H निकाल दो तो हमारी एनसीईआरटी में जो लिखा है वो हो जाएगा NO2 प्लस NO2 माइनस H अरे यार H नहीं निकालना है, वो क्या निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, H प्लस निकालना है। चलो तो यहां से निकाल दिया तुमने तुमने निकाल दिया हाइड्रोजन, मतलब प्रोटॉन निकाल दिया, हाइड्रोजन नहीं। NO3 एक माइनस आएगा कि नहीं आएगा, हाइड्रोजन H प्लस निकल गया तो एक माइनस आ जाएगा, NO2 माइनस NO3 माइनस। अच्छा NO2 माइनस को बोला जाता है नाइट्राइट, क्या बोला जाता है, नाइट्राइट। और NO3 माइनस को बोला जाता है नाइट्रेट, क्या बोला जाता है, नाइट्रेट। और N2 से क्या बना है, अमोनिया भी बना है, क्या बना है, अमोनिया। अच्छा ये सब कहां है, एटमॉस्फेयर में। कहां है, एटमॉस्फेयर में, यहां ऐसे हैं। अभी एटमॉस्फेयर में, सॉइल में तो आए नहीं है। अब क्या हुआ, जब ये अब क्या हुआ भैया, बारिश। क्या हुआ, बारिश। और बारिश होने के दौरान ये एसिड रेन के फॉर्म में, रेन के साथ क्या हो गया, नीचे आ गया, तो इसी को एसिडिक रेन बोला जाता है। तो ये क्या हो गया भैया, ये मान लो है सॉइल, इधर देखना, हाँ ये देखो, ये है मान लो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर, ये है सॉइल। और यहां लगे हैं क्या, यहां लगे हैं प्लांट, और ये यहां लगे हैं प्लांट, और ये प्लांट की लीफ है। आपको लोग कहेंगे सर ऐसा कौन सा प्लांट का लीफ होता है, इसमें प्लांट में भी डिजाइन चलने लगा क्या, हाँ चलो देखना। और यहां इसका क्या है भैया, रूट, क्या है, रूट। अब सुनो, अब ये प्रेसिपिटेट होंगे बारिश के साथ, बारिश के साथ क्या होंगे भैया, ये नीचे गिरेंगे। तो बारिश के साथ NH3 भी, NO2 माइनस भी और NO3 माइनस, मतलब अमोनिया नाइट्राइट नाइट्रेट, ये नीचे गिरेंगे। तो चलो भैया हमने नीचे गिरा दिया, NO3 माइनस NO2 माइनस, उसके बाद अमोनिया, ये सब नीचे गिर गए। चलो ये देखो, ये नीचे गिर गए। कौन कौन गिरा भैया नीचे, NH3 NO2 माइनस और NO3 माइनस, NO3 माइनस भैया नीचे आ गए। चलो
अब ये NO3 माइनस, हमने जब पहले बताया था नाइट्रोजन, जब एलिमेंट पढ़ाया था तो हमने बताया था नाइट्रोजन किस फॉर्म में ज्यादातर एब्जॉर्ब होता है, तो तुमने कहा था भैया किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। तो नाइट्रेट के फॉर्म में रूट द्वारा एब्जॉर्ब होके कहां चले जाएंगे, ये चले जाएंगे लीफ के पास। कहां चले गए, लीफ के पास। अब सुनो भैया, लीफ के पास क्या गया, नाइट्रेट। क्या गया, नाइट्रेट। अब ये नाइट्रेट यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भैया, किस में कन्वर्ट हो गया, ये नाइट्रेट में। अच्छा बताओ, नाइट्रेट कन्वर्ट हुआ अमोनिया में, NH3 में। तो यहां पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, क्योंकि NO3 माइनस और NH3, तो ऑक्सीजन का लॉस करके कहां जाएगा, अमोनिया में। तो यहां रिडक्शन हुआ है, और किसका रिडक्शन हुआ है, नाइट्रेट का। किसका रिडक्शन हुआ है, नाइट्रेट का। तो इस स्टेप को बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्शन। क्या बोलेंगे भैया, नाइट्रेट रिडक्शन। तो इसको दूसरा स्टेप बोल सकते हैं। दूसरा स्टेप यहां लिख दे रहे हैं हम। दूसरा स्टेप क्या है, नाइट्रेट रिडक्शन। अच्छा, ये नाइट्रोजन जरूरी क्यों है, अरे भैया अभी तो बताया नाइट्रोजन जरूरी है अमीनो एसिड बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, विटामिन बनाने के लिए, सबके लिए जरूरी है कि नहीं है। चलो, क्लोरोफिल बनाने के लिए। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। अब अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा एमीन ग्रुप में। किसमें भैया, एमीन ग्रुप। अरे यार ये बताओ, अमीनो एसिड, अब ये एमीन ग्रुप क्या बना देगा, अमीनो एसिड बना देगा। चलो और बड़ा पत्ती कर दें, पत्ती को और बड़ा कर दें। पत्ती को हमने और बड़ा कर दिया। NO3, देखो शुरू से एक बार सुनो, NO3 NO2 अमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट, ये कहां गिरा भैया, सॉइल में आया। बारिश के द्वारा क्या हुआ, सॉइल में आया। अब प्लांट क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा नाइट्रेट को, और नाइट्रेट को कहां पहुंचा देगा, लीफ के पास पहुंचा देगा। कहां पहुंचा देगा भैया, लीफ के पास। चलो यहां आ गया नाइट्रेट। अब ये नाइट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में। और ये अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भैया, एमाइन ग्रुप में। एमाइन ग्रुप मतलब जो अमीनो एसिड में फंक्शनल ग्रुप की तरह काम। ये देखो एमाइन ग्रुप में यही होता है ना, HR, यही होता है अमीनो एसिड। अब ये एमाइन ग्रुप क्या बना देगा, अमीनो एसिड। क्या बना देगा, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बना देगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा बताओ, अमीनो एसिड क्या बना देगा, प्रोटीन। और प्रोटीन से ही क्या बनता है, प्रोटीन। हार्मोन किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो यहां कोई चीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एसिमिलेट हो रहा है। तो अगले प्रोसेस का, इस प्रोसेस का नाम है, ये थर्ड प्रोसेस है, और ये क्या है, सेकेंड प्रोसेस है। और ये क्या है भैया, ये कहां गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहां नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है। देखो अमोनिया में ही नहीं हो रहा है, NO2 में भी हो रहा है, NO3 में हो रहा है, लेकिन NCERT में सीधा ये डिफिनीशन लिखा है। चलो अब देखना, ये अमोनिया, अब दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि NO3 प्लांट क्यों उठा रहा है जब उसे अल्टीमेटली कन्वर्ट करना है अमोनिया में। फिर से सुनना, प्लांट नाइट्रेट क्यों उठा रहा है जबकि उसे यहां कन्वर्ट कर देना अमोनिया में। सॉइल से क्यों डायरेक्ट अमोनिया नहीं उठा रहा है, तो भैया सुनो, अमोनिया जो होता है टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना, ट्रांसपोर्ट होगा तो प्लांट के लिए क्या हो जाएगी, दिक्कत। तो यहां नाइट्रेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ, अमोनिया के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए अमोनिया नहीं उठाया गया। अब देखना, अब ये नाइट्रेट कन्वर्ट कर दिया गया कहां, अमोनिया में। अब अमोनिया किसमें तुरंत कन्वर्ट हो गया, एमाइन ग्रुप में। एमाइन ग्रुप क्या बना दिया, अमीनो एसिड। ऑर्गेनिक मैटर बना दिया कि नहीं बना दिया, बिल्कुल ऑर्गेनिक मैटर बना दिया। अब यहां किसी चीज का एसिमिलेशन हुआ है, कि कोई चीज एसिमिलेट हुआ है, तो इस प्रोसेस का नाम देंगे नाइट्रोजन एसिमिलेशन। क्या इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। इतनी बात एकदम क्लियर है। पहला नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स किया हमने, उसके बाद उसको बाद क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद जो होता दूसरा स्टेप क्या है, नाइट्रेट रिडक्शन हुआ। नाइट्रेट रिडक्शन के बाद अब अमोनिया बना, अमोनिया से एमाइन ग्रुप, एमाइन ग्रुप से क्या बना, अमीनो एसिड। एकदम दिमाग में चलाते रहना, अमीनो एसिड बन गया, प्रोटीन बन गया, एसिमिलेशन हुआ।
अब इसमें क्या बन गया, मान लो प्रोटीन बन गया। क्या बन गया, ये अमीनो एसिड क्या बना देगा, प्रोटीन। अब ये प्लांट क्या हो गया, एक दिन मरेगा, मरेगा कि नहीं। अब मान लो इसको एनिमल खा गया, एनिमल खाया तो नाइट्रोजन का ट्रांसफर हुआ कि नहीं। मान लो ये प्लांट मर गया या एनिमल खा के मर गया, ये प्लांट मर गया। अब ये प्लांट मरेगा तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में है, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, ये इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक था। लेकिन अब यहां प्लांट का जो बायोमास है उसमें जो नाइट्रोजन पाया जा रहा है, किस फॉर्म में पाया जा रहा है, ऑर्गेनिक के फॉर्म में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में। और तो क्या होता है, तो यहां जो होता है जब प्लांट मरता है तो इसमें डिकम्पोजिशन होता है। क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, और इसमें पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन पाया जा रहा है वो कन्वर्ट हो जाता है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है भैया, अमोनिया में। तो ऑर्गेनिक मैटर किसमें कन्वर्ट हो गया, अमोनिया में। इस प्रोसेस को नाम देते हैं अमोनिफिकेशन। क्या नाम देते हैं, अमोनिफिकेशन। तो फोर्थ स्टेप क्या है, अमोनिफिकेशन। हमने क्या बोला था, अमोनिफिकेशन पे कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन हम बता रहे हैं, अमोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का टूटना, डिकम्पोज होना, किसमें, अमोनिया में। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू अमोनिया, इसे क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या अंतर है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से क्या बनना, नहीं मतलब इनऑर्गेनिक गैसियस, गैस से सॉल्ट बन रहा है, समझ रहे हो ना। गैसियस फॉर्म कन्वर्ट होके सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है भैया अमोनिया। अरे भैया अमोनिया NH4 प्लस अमोनियम आयन भी बना सकता है ना, इतनी बात एकदम क्लियर है। तो लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां ऑर्गेनिक मैटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इनऑर्गेनिक में हो रहा है। यहां इनऑर्गेनिक से, ये भी कह सकते हैं भैया नाइट्रोजन फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन में क्या अंतर है, यहां इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बन रहा है, जबकि यहां ऑर्गेनिक कन्वर्ट हो रहा है, ऑर्गेनिक कन्वर्ट हो रहा है इनऑर्गेनिक में। अरे यार इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो तो इस स्टेप को क्या नाम देंगे, अमोनिफिकेशन। अब ये जो अमोनिया बना है, इसका कुछ अमोनिया वोलेटिलाइज हो जाएगा, वाष्प की तरह उड़ जाएगा, और मोस्ट ऑफ द ये रीइंटर हो जाएगा कहां, सॉइल में आएगा। सॉइल में आया तो कुछ अमोनिया क्या हो जाएगा, वोलेटिलाइज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वाष्प की तरह बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और कुछ किस में आएगा, बहुत ज्यादा, कुछ एटमॉस्फेयर में, और बहुत ज्यादा कहां जाएगा, सॉइल में। और ये सॉइल में क्या करेगा, अभी बता रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अमोनिया का क्या होगा, कुछ अमोनिया एटमॉस्फेयर में वोलेटिलाइज हो जाएंगे, और कुछ का क्या होगा अभी बता रहे हैं। इसको पहले लिखो, हो गया। चलो अमोनिफिकेशन हम डिफिनेशन लिखना चाह रहे हैं। पहला था नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या था भैया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम अमोनिफिकेशन लिख दे रहे हैं, डिफिनेशन भी लिख दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे हवा में समझ लेना बहुत बड़ी बात, बहुत मतलब तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको नोट्स में लिखना, बार बार रिवीजन करोगे तो भूल जाओगे ना, अभी समझ में आ जाएगा। तो चौथा स्टेप क्या था भैया, अमोनिफिकेशन। अच्छा अमोनिफिकेशन क्या होता है, डीकंपोजिशन। अब इसे फंजाई या बैक्टीरिया डीकंपोज करा देंगे। डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू अमोनिया। अच्छा अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन।
अमोनिया बनना यार, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते अमोनिया बनना, अमोनिया तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बन रहा है। यहां डिफरेंस क्या है, यहां ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया बन रहा है, वहां एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया बन रहा है। और इसमें से कुछ अमोनिया, फ्यू अमोनिया, ये क्या हो जाएंगे, ये बुलेटिलाइज हो जाएंगे, वॉश के फॉर्म में उड़ जाएंगे। और मोस्ट ऑफ द अमोनिया जानते हो क्या होंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे नाइट्रेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द अमोनिया कन्वर्ट हो जाएंगे नाइट्रेट में। नाइट्रेट मतलब NO3, और इस प्रोसेस को बोलेंगे, अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन। तो अगला स्टेप अपना 5वां है स्टेप नाइट्रिफिकेशन। क्या है, नाइट्रिफिकेशन। सुनना, नाइट्रिफिकेशन अभी हमने बताया नहीं, हमने बताया कुछ अमोनिया, जो यहां से कुछ अमोनिया क्या होगा, जो अमोनिया निकले हैं यहां से डिकम्पोजिशन होने के बाद, कुछ जो होगा एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। मोस्ट ऑफ द किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द अमोनिया कन्वर्ट हो जाएंगे। ये किसमें कन्वर्ट होंगे, ये कन्वर्ट होंगे नाइट्रेट में। किसमें कन्वर्ट होंगे, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और नाइट्रेट फिर कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट। कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट। फिर ये पूरी प्रोसेस ऐसे चलेगी। तो अगला स्टेप अमोनिफिकेशन लिख लो। अमोनिफिकेशन के बाद अगला स्टेप क्या है भैया, अगला स्टेप है, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम मिटा रहे हैं। अगला स्टेप है नाइट्रिफिकेशन। क्या है, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है, देखो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जैसे ये अमोनिया है, क्या है, अमोनिया जो यहां आया है, ये अमोनिया, अमोनिया का होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, इस ऑक्सीडाइज्ड होता है। अमोनिया जो होता है वो क्या हो जाता है, O2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है और बना लेता है NO2 माइनस। भैया देखो रिएक्शन बहुत बड़ा दिया है, तुम देख लेना वहां से। NO2 माइनस, NO2 माइनस को क्या लिखेंगे, नाइट्राइट। नाइट्राइट। अच्छा, फिर ये ऑक्सीडाइज होता है किसके साथ, O2 के साथ, और क्या बना देता है, अब की बनाएगा नाइट्रेट। क्या बनाएगा, नाइट्रेट। इतनी बात एकदम क्लियर है। क्या बनाएगा भैया, नाइट्रेट बनाएगा। अब ये जो है क्या बना लिया, नाइट्रेट। अमोनिया पहली बार ऑक्सीडाइज होगा, नाइट्राइट बनाएगा। नाइट्राइट से क्या बना, नाइट्रेट बना। तो अमोनिया से जो नाइट्राइट बन रहा है उसके लिए कुछ बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं। क्या, कुछ बैक्टीरिया जिम्मेदार है। ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि बताओ अमोनिया से जो नाइट्राइट बन रहा है उसके लिए कौन से बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं। तो तुम्हें बोलना है, अगर बैक्टीरिया का नाम पूछे तो बताना है नाइट्रोसोमोनास। कौन जिम्मेदार है भैया, नाइट्रोसोमोनास। उसके बाद जो होता है नाइट्रोकोकस। कौन कौन जिम्मेदार है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ये जिम्मेदार हैं अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए। क्वेश्चन यहां से बेशक बन सकता है। चलो, अब नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है, नाइट्रोबैक्टर। कौन जिम्मेदार है भैया, नाइट्रोबैक्टर जिम्मेदार है। इतनी बात एकदम क्लियर है, बोलो इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, पहला स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा नाइट्रोजन रिडक्शन, तीसरा नाइट्रोजन एसिमिलेशन, चौथा अमोनिफिकेशन, पांचवा नाइट्रिफिकेशन। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, ये जो नाइट्रेट बना है, देखो NH3 किसमें कन्वर्ट हुआ, यहां लिख सकते हैं पूरा रिएक्शन। NH3 किसमें कन्वर्ट हुआ, किसमें भैया, NO नाइट्राइट में। नाइट्राइट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा कि नहीं। मोस्ट ऑफ द नाइट्राइट के दो चीजें हो सकती है, नाइट्राइट के साथ, नाइट्रेट के साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्लांट एब्जॉर्ब कर ले, या तो इसमें हो जाए डीनाइट्रिफिकेशन और फिर से ये चला जाए कहां, फिर से ये चला जाए एटमॉस्फेयर में। कहां चला जाए, एटमॉस्फेयर में। NO3 प्लांट भी एब्जॉर्ब कर सकता है, कुछ बैक्टीरिया इसे फिर से कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉल्ट फॉर्म को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कह सकते हैं,
तो कुछ NO3 जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, N2, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, N2, N2 का NO3 में कन्वर्ट होना, नाइट्रिफिकेशन, N2 का NO3 में कन्वर्ट होना, नाइट्रिफिकेशन। अब इसका देखो उल्टा कर दे रहे हैं, NO3 कन्वर्ट हो रहा है N2 में, तो ये होगा डीनाइट्रिफिकेशन। क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन। तो अगला और लास्ट स्टेप क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन। अभी एक बार रिवाइज कराएंगे पूरा, परेशान ना हो। डीनाइट्रिफिकेशन। अच्छा, अब तुमसे पूछ लेगा, बताओ अच्छा इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को यहां तक के अमोनिया से नाइट्रोजन का बनना, इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन। और यहां जो बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं ना, ये बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ है। क्या भैया, कीमो ऑटोट्रॉफ। देखो एनसीईआरटी में एक बार लिखा होगा कीमो ऑटोट्रॉफ। ये बैक्टीरिया कैसे हैं भैया, कीमो ऑटोट्रॉफ, मतलब खाना अपना खुद बना रहे हैं, लेकिन केमिकल के टूटने से उन्हें एनर्जी कहां से मिल रही है, केमिकल के ब्रेकडाउन से, तो बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। तो ऐसा लिख लेना इन सबको, ऐसे एरो लगा के, यहां जगह नहीं बचा है। ये सब क्या होते हैं भैया, कीमो ऑटोट्रॉफ, तुम लिख लेना ऐसे, हाँ, कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। छोड़ो, हमने कहा NO3, कुछ NO3 किसमें, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो नाइट्रेट को किसमें डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन। जस्ट इसी प्रोसेस को उल्टा कर दो, इस प्रोसेस को नहीं, जैसे NO3 बना था, इस प्रोसेस को उल्टा नहीं करना है। NO3 जो बना था वो क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है, प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब हो सकता है। वो किसमें जा सकता है, एटमॉस्फेयर में जा सकता है। ऊपर वाला प्रोसेस उल्टा करना था जो हमने बताया था। चलो इधर देखना, अब क्या हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोला, डीनाइट्रिफिकेशन। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, डीनाइट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया कौन से यूज होते हैं। तो यहां बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया होते हैं डीनाइट्रिफिकेशन में यूज होने वाले। उन बैक्टीरिया का नाम है, एक का नाम है स्यूडोमोनास। क्या नाम है भैया, स्यूडोमोनास। एक का नाम है थायोबैसिलस। क्या नाम है, थायोबैसिलस। तो बताओ कितने बैक्टीरिया हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन करा रहे हैं, कितने बैक्टीरिया हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन करा रहे हैं, दो बैक्टीरिया। कौन कौन से, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। ये क्या करा रहे हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। अब हम पूरी प्रोसेस को एक बार, आंख बंद करो, उसके बाद सोचो, आंख बंद करो, सोचो। हमने बोला नाइट्रोजन जो होता है N ट्रिपल बॉन्ड N में पाया जाता है, तो प्लांट डायरेक्ट उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो उसको पहला उसका फिक्सेशन करना पड़ेगा। नाइट्रोजन साइकिल की सबसे पहला स्टेप क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होगा, दो तरीके से हो सकता है, वो सब तरीका हम सब नहीं जानते। नेचुरल होता है, बायोटिक, एबायोटिक। अभी हमने एबायोटिक वाला पढ़ा, बायोटिक वाला अभी स्पेशल बायोटिक वाला पढ़ेंगे। हालांकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहां भी नाइट्रोबैक्टर, ये सब बायोटिक वाले ही हैं। तो देखो हमने कहा कि नाइट्रोजन जो होता है O2 के साथ N2O बनाएगा। N2O जो होगा वो जो होगा वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना सकता है, दो फॉर्म, HNO2, HNO3। अभी यहां से हाइड्रोजन अगर रिलीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेट, नाइट्राइट बन जाएगा। ये N2 जो है अमोनिया भी बन सकता है जो एटमॉस्फेयर में है। अब सोचना ऐसे आंख बंद करके, एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर में बारिश हुआ। अब एटमॉस्फेयर में जब बारिश हुआ तो क्या हो गया, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट सॉइल में आए। अब सॉइल से क्या हो गया, प्लांट एब्जॉर्ब कर लिया, क्या नाइट्रेट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अमोनिया को डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्ब कर सकता क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं, तो नाइट्रेट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब नाइट्रेट को कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में। और अब इस प्रोसेस को बोलेंगे, यहां रिडक्शन हुआ है, इस प्रोसेस को बोलेंगे नाइट्रेट रिडक्शन। क्या बोलेंगे, नाइट्रेट रिडक्शन। अब ये जो होगा, अमोनिया जो है एमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ये एमाइन ग्रुप अब किस में कन्वर्ट क्या बनाएगा, अमीनो एसिड बनाने में यूज हो रहा है, प्रोटीन बनाने में यूज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, यहां पर एसिमिलेशन हो रहा है। तो अगले स्टेप का नाम था नाइट्रोजन एसिमिलेशन। जब ये प्लांट अब गिरेगा, जब प्लांट गिरेगा तो उसमें डिकम्पोजिशन होगा, वो सड़ेगा, घुलेगा, तो उसमें डिकम्पोजिशन होगा। और डिकम्पोजिशन के दौरान ऑर्गेनिक मैटर जिसमें नाइट्रोजन पाए जाए थे वो कन्वर्ट होंगे अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट होंगे, अमोनिया में।
अब इस प्रोसेस को बोलेंगे अमोनिफिकेशन। क्या बोलेंगे? अमोनिफिकेशन। अब उसके बाद अमोनिफिकेशन हो गया, उसके बाद जो होगा कुछ अमोनिया वोलेटिलाइज हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। मोस्ट ऑफ द अमोनिया क्या होंगे? वो कन्वर्ट हो जाएंगे नाइट्राइट में, नाइट्रेट में। क्या उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में हमने देखा अमोनिया O2 के साथ रिएक्ट करता है और O2 से ऑक्सीडाइज होता है और क्या बना लेता है? क्या बना लेता है? वो बनाता है नाइट्राइट। और इस दौरान जो बैक्टीरिया का यूज होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है क्या नाम है? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। उसके बाद अब नाइट्राइट में फिर ऑक्सीडेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में। इस दौरान बैक्टीरिया यूज होगा नाइट्रोबैक्टर। ये सब बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। उसके बाद जो होगा, अब हमने देखा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्ट किसमें? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। इस प्रोसेस को बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोला जाता है? डीनाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। और ये जो होता है डीनाइट्रिफिकेशन, जो होता है कि डीनाइट्रिफिकेशन में जो बैक्टीरिया यूज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनका नाम है थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास। क्या नाम है? थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास। और देखो भैया ये साइकिल कैसे हुआ? ये साइकिल बार बार चलता रहेगा। सुनो कैसे चलता रहेगा। इधर देखो, ये नाइट्रोजन फिक्स हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सॉइल में आया। उसके बाद क्या हुआ? प्लांट में एब्जॉर्ब हुआ, नाइट्रेट कन्वर्ट हुआ अमोनिया में, और अमोनिया इसे क्या बोले? नाइट्रेट रिडक्शन। उसके बाद जो हुआ एमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद एसिमिलेशन हुआ, अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड से प्रोटीन बना। ये मर गया भैया। कौन मर गया? प्लांट या एनिमल। मान लो इसको एनिमल खा लिया तो एनिमल भी मरेगा, तब भी अमोनिया बनेगा। मान लो प्लांट मर गया, अब प्लांट मर गया तो इसमें से क्या हुआ? क्या निकला? अमोनिया निकला। और अमोनिया जो है कुछ अमोनिया उड़ गए, वो सब छोड़ो, साइकिल बता रहे हैं। कुछ अमोनिया उड़ गए, ज्यादातर किसमें कन्वर्ट हो गया? नाइट्राइट में। अब ये किसमें? ये फिर प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऐसे ऐसे पूरी साइकिल चलती रहेगी कि नहीं। और ये एटमॉस्फेयर में चला आया। कहां चला आया भैया? एटमॉस्फेयर में चला आया। और एटमॉस्फेयर में चला आया N2, फिर इसका फिक्सेशन होगा, फिर ऐसे सॉइल में गिरेगा, फिर प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, फिर मरेगा, फिर अमोनिया निकलेगा, फिर नाइट्राइट, ऐसे ये भी चलता रहेगा और पूरी साइकिल ऐसे बार बार चलती रहेगी। इतनी बात एकदम क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है ये, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं भैया। वो जो एनसीईआरटी में हमारे दिया है डायग्राम, उसको समझ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम दिया होगा 201 पेज पे, 12.2 मतलब 12वें चैप्टर का तीसरा डायग्राम जो दिया है उसको समझ लेते हैं हम। चलो देखना, इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। चलो भैया, अब हमारी एनसीईआरटी जरा देखो। एनसीईआरटी में क्या दिया होगा? ऐसे दिया होगा कुछ ऐसे। देखो पेज नंबर 201 पे ये है क्या? आम जिंदगी नहीं, मेंटोस जिंदगी, आम जिंदगी नहीं करना है। ये है नाइट्रोजन। अगर हम बात करें इसका बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन, क्या हो गया भैया? इसका बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन हुआ। बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन हुआ। अब उसके बाद तो ये अब उसके बाद इसका क्या हुआ? इंडस्ट्रियल, हमने बोला इंडस्ट्रियल में भी अमोनिया बन सकता है। इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन हुआ। ऐसे दिया होगा, इसको गोले में कर दिया होगा, डिजाइन बना के इसको गोले में कर दिया होगा, हम भी गोले में कर दिए। अब इन दोनों में क्या बनेगा? ऐसे एरो दिखा दिया होगा, क्या बनेगा? अमोनिया। क्या बनेगा भैया? अमोनिया। अमोनिया से क्या बन सकता है? ऑक्सीडेशन होके क्या बन सकता है? NO2 माइनस। NO2 माइनस से क्या बन सकता है? NO3 माइनस। क्या बन सकता है? NO3 माइनस। NO3 माइनस तुम डायरेक्ट N2 से भी बना सकते हो। इलेक्ट्रिकल, किससे भैया? इलेक्ट्रिकल, लाइटनिंग वाइटनिंग गिरेगा, इलेक्ट्रिकल N2 फिक्सेशन से डायरेक्ट क्या बना सकते हो? अमोनिया। और क्या बना सकते हो? नाइट्रेट बना सकते हो। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या बना? अमोनिया बना। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या बना? अमोनिया। उसके बाद ये नाइट्राइट में भी कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? नाइट्रेट में। अच्छा, अब ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। नाइट्रेट में डायरेक्ट N2 से भी कन्वर्ट हो सकता है,
N2 डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है किसमें, नाइट्रेट में। अच्छा, उसके बाद हमने बोला अगर ये N2 कन्वर्ट हो नाइट्रेट में तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, NO3 चला जाए किसमें, NO3 माइनस, मतलब नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाए किसमें, N2 में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। देखो एरो ऐसे दिया है कि नहीं दिया है, डीनाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है। इसमें एरो ऐसे दिया होगा, बाकी सब में एरो नीचे की तरफ दिया होगा। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हमने बोला NO3 जो बना है उसका अपटेक होगा, उसको प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। अपटेक करेगा कौन, प्लांट। उसके बाद कहा है प्लांट को खाएगा एनिमल। कौन खाएगा, एनिमल खाएगा। हमने कहा अच्छी बात है, एनिमल खाएगा भैया, चलो। उसने कहा प्लांट भी मर सकता है, तो प्लांट मरेगा तो इसका होगा डिकम्पोजिशन। क्या होगा भैया, डिकम्पोजिशन। हमने कहा चलो ठीक है। कहा जो प्लांट को एनिमल ने खाया है ये भी मर सकता है, इसका भी हो सकता है। प्लांट डायरेक्ट मर सकता है, जो प्लांट को एनिमल खाया ये भी मर सकता है, और दोनों का हो गया डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन होगा तो क्या फिर से क्या बनेगा, फिर से बन जाएगा अमोनिया। क्या बन जाएगा, अमोनिया। और इस प्रोसेस को बोला गया अमोनिफिकेशन। क्या बोला गया, अमोनिफिकेशन। इतनी बात एकदम क्लियर है भैया। चलो जल्दी से डायग्राम देखो, क्या एनसीईआरटी में हूबहू ऐसा दिया है कि नहीं दिया है, देख लो जल्दी से। अब तुमसे पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है उसी डायग्राम से, कह सकता है बताओ कितने नाइट्रोजन पूल हैं। पूल मतलब जहां नाइट्रोजन पाया जा रहा हो। तो 3 मेन नाइट्रोजन पूल हैं, 3 नाइट्रोजन पूल हैं जहां नाइट्रोजन पाया जा रहा हो। पहला पूल एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो पहला पूल नाइट्रोजन पूल क्या हो गया, एटमॉस्फेयर। उसके बाद दूसरा सॉइल में भी पाया जाता है कि नहीं, बिल्कुल, भले ही लेस अमाउंट में पाया जाता है लेकिन पाया जाता है। तीसरा बताओ, अब 2 तो समझ में आ गया कि एक नाइट्रोजन पूल क्या हो सकता है, एटमॉस्फेयर में। पूल मतलब जो होता है जहां नाइट्रोजन पाया जाए, ढेर सारी है। अब दूसरा क्या हो सकता है, सॉइल। तीसरा क्या हो सकता है, अरे भाई तीसरा हम हैं, हमारे अंदर नाइट्रोजन नहीं पाया जा रहा, क्या हम मरेंगे तो मिट्टी को नाइट्रोजन नहीं, अमोनिया नाइट्रोजन नहीं देंगे, अमोनिया के फॉर्म में देंगे, तो बायोमास हो गया। बायोमास मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो 3 नाइट्रोजन पूल, बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकता है डायग्राम से, 3 नाइट्रोजन पूल हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर, सॉइल, उसके बाद क्या, बायोमास। क्या हो सकता है भैया, बायोमास। इतनी बात एकदम क्लियर। जल्दी से लिखो इसको। चलें, चलो मिटा रहे हैं इसको। उम्मीद करते हैं कि ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, N2 डायरेक्ट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा किसमें कन्वर्ट हो सकता है, अमोनिया में। और ये अमोनिया नाइट्रेट में डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है किसमें, नाइट्राइट में। उसके बाद नाइट्रेट में। नाइट्रेट जो होगा ये डायरेक्ट N2 कन्वर्ट हो सकता है नाइट्रेट में इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये NO3 N2 में भी कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को डिनाइट्रिफिकेशन बोलेंगे। नाइट्रेट को अपटेक करेगा प्लांट, और प्लांट को खा सकता है एनिमल, और एनिमल और प्लांट का दोनों का डिकम्पोजिशन हो सकता है, और डिकम्पोजिशन होगा फिर से अमोनिया बन जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्या, अमोनिफिकेशन। उसके बाद हमने बात किया 3 नाइट्रोजन पूल हो सकते हैं। कौन कौन से 3 नाइट्रोजन पूल कौन कौन से हो सकते हैं। पहला नाइट्रोजन पूल हो सकता है क्या, पहला नाइट्रोजन पूल हो सकता है एटमॉस्फेयर, सॉइल और बायोमास। 3 नाइट्रोजन पूल हो सकते हैं। चलो इतनी बात एकदम क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। किस पे बात करते हैं भैया? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे बात करते हैं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से तुम क्या समझ पाते हो, मतलब तुम क्या समझ पा रहे हो? बायोलॉजिकल मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन का फिक्स होना। बायोलॉजिकल से तो तुम क्या समझ पा रहे हो? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलो, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है। तो अगला टॉपिक है अपना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें क्या होगा? इसमें भी वही होगा, N2 कन्वर्ट होगा किसमें? अमोनिया में। अच्छा, N2 कन्वर्ट होगा अमोनिया में, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया N2। अच्छा बताओ, एटमॉस्फेरिक, ये है एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक मतलब जो एटमॉस्फेयर में N2 पाया जा रहा है, कन्वर्ट हो गया किसमें? इसमें हाइड्रोजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा? अच्छा, हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या हुआ इसका? रिडक्शन। हम कह सकते हैं N2 का रिडक्शन हुआ, और किसमें कन्वर्ट हो गया? अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट हो गया भैया? अमोनिया में। और यहां चाहिए एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। क्या नाम है? नाइट्रोजिनेज। ये होते हैं नाइट्रोजिनेज, एक एंजाइम है जो बने होते हैं किसके? प्रोटीन के। और ये प्रोटीन में पाया जाता है मॉलिबेडनम और आयरन, इसलिए इसे मॉफी प्रोटीन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मॉफी प्रोटीन भी बोल सकते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर भैया? चलो, ये किसमें हो रहा है? लिविंग सिस्टम में। किसमें नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है? किसमें? लिविंग सिस्टम में। इसीलिए इसको क्या बोला हमने? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला। क्या बोला? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, एक बात बताओ, प्लांट का क्या औकात है कि वो डायरेक्ट N2 को यूटिलाइज कर ले? नहीं, क्योंकि क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म N2 को, नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में यूटिलाइज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि भैया उसमें लगता है क्या? एनर्जी। लेकिन कुछ प्रोकैरियोट ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्या? N2, इन द फॉर्म ऑफ N2, जैसा कि वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो लिख सकते हैं ओनली फ्यू। सभी लोग इतना पागल नहीं है भैया जो अपनी एनर्जी को मतलब अपनी एनर्जी को ऐसे ही खराब करते रहेंगे। चलो, तो क्या हमने लिखा? ओनली फ्यू, ओनली फ्यू गधे नहीं, ओनली फ्यू प्रोकैरियोट। अरे भैया, जो अपनी एनर्जी को ऐसे भी खर्च करे, ओनली फ्यू प्रोकैरियोट कैन यूटिलाइज कर सकते हैं नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ N2 के फॉर्म में केवल कुछ प्रोकैरियोट इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और कैसे प्रोकैरियोट? ऐसे प्रोकैरियोट जिनके पास क्या हो? नाइट्रोजिनेज हो। क्या हो? नाइट्रोजिनेज एंजाइम, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम कैटालिस्ट की तरह काम करता है। ये N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करवाता है। इतनी बात एकदम क्लियर है? तो देखो, वो कौन कौन से प्रोकैरियोट हैं, तो सुनो भैया। एक तरफ है बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास नाइट्रोजिनेज पाया जाए। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या BGA। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हो, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हो, उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है N2 फिक्सर। क्या बोला जाता है भैया? N2 फिक्सर बोला जाता है। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो, इसको मैं मिटाना चाहूंगा। अब बात करते हैं कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो इसको मैं मिटाना चाहूंगा। बताओ, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या होता है? अगर नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है अमोनिया में, और वो रिडक्शन करा रहा है, वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे भैया? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, कौन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? नाइट्रोजिनेज। इसे मॉफी प्रोटीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन के होते हैं और इसके प्रोटीन के बने होते हैं, और इसमें मॉलिबेडनम भी पाया जाता है और आयरन भी पाया जाता है।
है। चलो उसके बाद हमने बोला ओनली फ्यू प्रोकैरियोट जो होते हैं जो नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं, उन प्रोकैरियोट के पास क्या होना चाहिए, नाइट्रोजिनेज। उन प्रोकैरियोट का नाम है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इन्हें N2 फिक्सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, N2 फिक्सर मतलब होता है जो N2 को, नाइट्रोजन को क्या कर दें, फिक्स कर दें। जो नाइट्रोजन को क्या कर दें भैया, फिक्स कर दें। चलो अब बात करते हैं वो उन्हीं N2 फिक्सर पे बात करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब्स। देखो भैया इसमें आएगा दो टाइप के माइक्रोब्स, दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है फ्री लिविंग, एक हो सकता है क्या भैया, फ्री लिविंग, जो सॉइल में पड़े हों, जो किसी पे डिपेंड ना हो। फ्री लिविंग कहां पाए जाएंगे भैया, सॉइल में फ्रीली पाए जा रहे हैं। और दूसरा है सिम्बायोंट, मतलब नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं किसी ना किसी के मदद से। सिम्बायोंट या सिम्बायोटिक, उस मेंबर को सिम्बायोंट बोलेंगे। सिम्बायोटिक तो माइक्रोब्स जो होता है दो फॉर्म में हो सकते हैं, एक होता है फ्री लिविंग, दूसरा होता है सिम्बायोटिक के फॉर्म में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये अकेले भैया सॉइल में पाए जा रहे हैं और ये दो लोग मिल के नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक मतलब हम तुम्हारा फायदा कराएं, तुम हमारा फायदा कराओ। समझ में आ गई बात। चलो अब इसमें रटने वाला क्वेश्चन है, सीधा पूछ लेगा भैया फ्री लिविंग में बताओ, एग्जाम्पल बताओ। पहला, फ्री लिविंग वाले एरोबिक भी हो सकते हैं, एनएरोबिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भैया, एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं। अच्छा एरोबिक में अब तुमसे सीधा यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर का एग्जांपल बताओ। तो क्या बोलोगे, यहां दो एग्जांपल है, एजोटोबैक्टर और बेजरनिकिया। क्या बोल सकते हैं भैया, एजोटोबैक्टर एंड बेजरनिकिया बोल सकते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग एरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। और उसके बाद एनारोबिक में अगर तुमसे पूछ ले तो एक एग्जांपल दोगे, रोडो स्पाइरलम। क्या नाम दोगे भैया, रोडो स्पाइरलम। अब यहां एक बात सुनना आराम से, पुरानी एनसीईआरटी में लिखा था, एक एग्जाम्पल और दिया था वैसिलस। क्या दिया था, वैसिलस। लेकिन वैसिलस के बारे में कुछ कंफर्म नहीं लिखा था कि वो क्या है, एरोबिक है कि एनारोबिक है। तो अगर तुमसे पूछ ले एनारोबिक, तुम सीधा नाम लोगे, क्या सीधा नाम लोगे किसका, रोडोस्पाइरलम। लेकिन बैसिलस भी क्या होता है, एनारोबिक में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, नई एनसीईआरटी में हटा दिया, एग्जाम्पल ही हटा दिया या भूल गया है, पता नहीं, मुझे लगता है भूल गया, क्योंकि उस लाइन से सिर्फ बैसिलस ही हटा है, आगे वाली लाइन नहीं हटी। हो सकता है उसको करेक्ट कर दिया हो। ये बैसिलस अब नई वर्जन की जो एनसीईआरटी उसमें नहीं दिया है। इतनी बात एकदम क्लियर है। लेकिन बैसिलस को अगर पूछ ले कि बैसिलस, सिर्फ बैसिलस पूछ ले क्या है, तो एनारोबिक फ्री लिविंग, वैसे नहीं पूछेगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। ये तो हो गया बैक्टीरिया। तुम सीधे अगर एरोबिक पूछे तो दो एग्जाम्पल बताओगे, एनारोबिक पूछे तो एक एग्जाम्पल बताओगे। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब ये तो है बैक्टीरिया जो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। लेकिन हमने बोला था साइनोबैक्टीरिया भी क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में दो एग्जाम्पल है, हेट्रोसिस्ट होता है कि नहीं होता है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नॉस्टॉक एनाबिना। नॉस्टॉक एनाबिना जो होते हैं, दो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब आप बात करते हैं किस पे, सिम्बायोटिक वाले बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक में भी क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया होंगे, यही दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। लेकिन अब ये बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया किसी के साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होंगे। मतलब ये ए ऑर्गेनिज्म है, ये बी ऑर्गेनिज्म, और दोनों का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, हमने जब इकोलॉजी पढ़ाया था तो उसमें बताया था दोनों को पॉजिटिव लिखेंगे कि नहीं, ए का भी फायदा बी का भी फायदा, दोनों का फायदा हो रहा है। तो देखो सबसे पहले इसमें लिखेंगे साइनोबैक्टीरिया, जो पूछा गया क्वेश्चन है, हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एक लिख लेना। साइनोबैक्टीरिया में एक एग्जांपल है एजोला पिन्नाटा। क्या एग्जांपल है भैया, एजोला पिन्नाटा। इसे बोला जाता है वाटर फर्न। क्या बोला जाता है, वाटर
फॉर्म में बोला जाता है। इतनी बात एकदम क्लियर। ये हो गया साइनोबैक्टीरिया जो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। अब देखो सिम्बायोटिक मतलब दो लोग मिलके क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। अब सब बहुत सारे एसोसिएशन देखेंगे, एसोसिएशन मतलब दो लोग जुड़ के, बहुत सारे एसोसिएशन देखे गए हैं कि दो लोग जुड़ के नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन एसोसिएशन जो सबसे ज्यादा जाना गया है वो है लेग्यूमिनस प्लांट मतलब दलहनी प्लांट, लेग्यूम फैबियेसी फैमिली में आएंगे, लेग्यूम और बैक्टीरियल एसोसिएशन। क्या है, लेग्यूम एंड बैक्टीरियल एसोसिएशन। सबसे कॉमन जो एसोसिएशन वो क्या है, बैक्टीरियल एंड लेग्यूम एसोसिएशन, या लेग्यूम बैक्टीरियल एसोसिएशन। देखना भैया, अब ये एक तरफ हम लिख रहे हैं लेग्यूम प्लांट और दूसरी तरफ लिखेंगे कौन सा बैक्टीरिया इसके साथ जुड़ा है। तो सुनो, पहला है इसमें जो बैक्टीरिया है वो रॉड शेप का है। किस शेप का भैया, रॉड शेप का, और इसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। किसके साथ एसोसिएशन करता है, लेगुमिनस प्लांट के रूट के साथ। तो रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस प्लांट। अब वो लेगुमिनस प्लांट कौन कौन से हो सकते हैं, देखो एनसीईआरटी में कई सारे एग्जांपल दिया है। पहला दिया है गॉर्डन पी के साथ वो एसोसिएशन, अरे किसके साथ भैया, गॉर्डन पी, पहला एग्जांपल दिया होगा गॉर्डन पी। दूसरा एग्जांपल दिया होगा स्वीट पी। तीसरा एग्जांपल दिया होगा भैया तुम्हारे पास, तीसरा एग्जांपल दिया होगा, एक दिया होगा क्लोवर बीन। अगला एग्जांपल दिया होगा ब्रॉड बीन। फिर अगला एग्जांपल दिया होगा लेंटिसेल नहीं, लेंटिल्स। अगला एग्जांपल है हमारे पास अल्फा। क्या भैया, अल्फा। एक एग्जांपल और एनसीईआरटी से बताओ हमें, एक एग्जांपल कोई छूट रहा है, गॉर्डन पी, स्वीट पी, उसके बाद क्लोवर बीन, ब्रॉड बीन, स्वीट क्लोवर। क्या दिया होगा, एक एनसीईआरटी में देख लो क्या दिया है, एक एनसीईआरटी में दिया होगा क्लोवर, स्वीट क्लोवर। क्या दिया होगा भैया, स्वीट क्लोवर दिया होगा। चलो हाँ, स्वीट क्लोवर। तो देखो भैया, इसको हमने बड़े सिस्टमेटिक लिखा है। देखो गॉर्डन पी, स्वीट पी, उसके बाद स्वीट क्लोवर, उसके बाद देखो इधर देखो, ऐसे याद कर लो, क्लोवर बीन, उसके बाद ब्रॉड बीन, फिर बीन, लेंटिल्स, उसके बाद अल्फा। क्या दिया होगा भैया, अल्फा। इतनी बात एकदम क्लियर है। ये किसके साथ एसोसिएशन इनका है, इनका एसोसिएशन है राइजोबियम के साथ। किसके साथ एसोसिएशन है भैया, राइजोबियम के साथ। ये रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट है। अब एक बात करते हैं, एक बैक्टीरिया होता है फ्रैंकिया। क्या होता है भैया, फ्रैंकिया। इसका एसोसिएशन होता है नॉन लेगुमिनस प्लांट के साथ, नॉन दलहनी प्लांट जो दाल प्रोड्यूस नहीं करती, नॉन लेगुमिनस प्लांट। और उस प्लांट का नाम होता है एलनस। क्या नाम होता है, एलनस भैया नाम होता है। कुछ किसी लेटर को हटाना नहीं है यहां से। तो फ्रैंकिया जो होता है वो किसके साथ एसोसिएशन करता है, एलनस के साथ। किसके साथ, एलनस, जो क्या है, नॉन लेगुमिनस प्लांट है। क्या है, नॉन लेगुमिनस प्लांट है। इतनी बात एकदम क्लियर। तो चलो पहले रखते हैं इसको। तो बताओ, पहले इसको रखते हैं। एक बात बताओ कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रोब्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं, या तो सिम्बायोटिक हो सकते हैं। अगर फ्री लिविंग हुआ तो वो एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है। दिमाग में सोचते जाओ। एरोबिक जो होगा वो उसका एग्जांपल क्या होगा, एजोटोबैक्टर वेजरनिकिया। उसके बाद एनारोबिक जो होगा उसका एग्जांपल क्या होगा, रोडोस्पाइरलम, और क्या होगा, बैसिलस होगा। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया में कौन होगा, नॉस्टॉक एनाबिना। क्या होगा, नॉस्टॉक एनाबिना। उसके बाद हमने बोला तुमसे कि सिम्बायोटिक में कौन होता है भैया, साइनोबैक्टीरिया।
साइनोबैक्टीरिया में कौन, एजोला पिन्नाटा। उसके बाद जो होता है साइनोबैक्टीरिया, एजोला पिन्नाटा क्या होता है, वाटर फन के साथ। उसके बाद जो होता है लेगिमिनस, बहुत सारे एसोसिएशन पाए जाते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन एसोसिएशन जो होता है लेग्यूम बैक्टीरियल एसोसिएशन जो होता है, इसमें जो होता है रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे गॉर्डन पी का प्लांट हो गया, उसके बाद स्वीट पी का रूट हो गया, स्वीट क्लोवर बीन, ब्रॉड बीन, लेंटिल्स, उसके बाद अल्फा अल्फा, और ये किसके साथ एसोसिएशन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो रॉड शेप का होता है। और उसके बाद फ्रैंकिया बैक्टीरिया जो होता है जो एलनस के साथ एसोसिएशन करता है, और ये क्या होता है, लेग्यूम नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। ये चाहे फ्रैंकिया हो और चाहे राइजोबियम हो, इन दोनों के बीच में जो एसोसिएशन हो रहा, चाहे वो फ्रैंकिया के साथ हो और चाहे किसके साथ हो, एलनस के साथ हो, इन दोनों में जो मोस्ट कॉमन एसोसिएशन देखा जाता है, मोस्ट कॉमन एसोसिएशन बताओ, रूट पे होता है कि स्टेम पे होता है, रूट पे होता है। मोस्ट कॉमन एसोसिएशन जो होता है ऑन रूट, और रूट में भी किस फॉर्म में, एज नोड्यूल, गांठ के फॉर्म में होता है। इनका एसोसिएशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, गांठ के फॉर्म में होता है। जब भी किसी दलहनी प्लांट को उठा के देखो तो उसमें छोटे छोटे गांठ पाए जाते हैं। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो एसोसिएशन हुआ है किसके किसके बीच, उस प्लांट के बीच और किसी ना किसी बैक्टीरिया के बीच। अगर दलहनी प्लांट में से ये हैं तो राइजोबियम बैक्टीरिया होगा, अगर एलनस है तो क्या होगा, फ्रैंकिया होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। जैसे ये मान लो कि क्या है, कोई प्लांट है और ये उसका क्या होता है, रूट, और रूट पे क्या होते हैं, छोटे छोटे यहाँ से क्या निकले होते हैं, ऐसे गांठ लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं भैया, गांठ लगे होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, नोड्यूल। क्या बोलते हैं, नोड्यूल। और ये कहाँ होते हैं, रूट पे। सबसे कॉमन एसोसिएशन इन सब का जो एसोसिएशन है किस फॉर्म में है, नोड्यूल के फॉर्म में है। और नोड्यूल जो होता है बहुत बड़ा होता है कि छोटा होता है, नोड्यूल जो होता है ये क्या होता है, स्मॉल होता है, और नियरली लगभग क्या होता है, स्फेरिकल होता है। क्या होता है, नियरली, पूरी तरीके से नहीं, लगभग क्या होता है, स्फेरिकल। अच्छा, ये प्लांट के अंदर धसा होता है कि प्लांट के बाहर उभरा होता है, तो ये प्लांट में आउट ग्रोथ होता है। तो नोड्यूल क्या होता है, स्मॉल, नियरली स्फेरिकल, और क्या होता है, आउट ग्रोथ। रूट पर कि स्टेम पर, रूट पर, आउट ग्रोथ और ऑन रूट। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो मैं इसको मिटा। अच्छा, नोड्यूल क्यों जरूरी है भैया, एक दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, नोड्यूल क्यों जरूरी है, हमें क्यों चाहिए नोड्यूल, ये एसोसिएशन करने के लिए हमें नोड्यूल क्यों चाहिए, तो अभी हम तुम्हें बता रहे हैं। पहले मैं इसको मिटाना चाहूंगा। चलो, हमने क्या किया भैया, हमारे एनसीईआरटी में लिखा, जाइए किसी खेत में किसी एक प्लांट को उखाड़िए, लेकिन बिफोर द फ्लावरिंग होना चाहिए, फ्लावर आने से पहले उस प्लांट को उखाड़िए, और उसमें देखेंगे आप नोड्यूल्स होगा। क्या होगा, नोड्यूल्स होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, अब कहने का मतलब है लेग्यूम बैक्टीरियल एसोसिएशन सबसे कॉमन है, रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट और किसके भी, रॉड शेप राइजोबियम, गार्डन पी, स्वीट क्लोवर, क्लोवर बीन, ब्रॉड बीन, लेंटिल्स, उसके बाद अल्फा अल्फा, उसके बाद नॉन लेगुमिनस एलनस के साथ कौन सा बैक्टीरिया एसोसिएशन करेगा, फ्रैंकिया। चाहे फ्रैंकिया हो चाहे राइजोबियम हो, ये सबसे कॉमन एसोसिएशन जो होता है रूट पे होता है, और ये किस फॉर्म में होता है, नोड्यूल के फॉर्म में होता है। नोड्यूल क्या होता है, स्मॉल, स्फेरिकल, नियरली स्फेरिकल, आउट ग्रोथ होता है, रूट पर आउट ग्रोथ होता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, अब हमने बोला, क्या बता रहे थे हमने कहा ये जो नोड्यूल्स होता है ये जरूरी क्यों है। उससे पहले समझो एक बात को, बोथ, चाहे ये राइजोबियम हो और चाहे फ्रैंकिया हो, ये दोनों फ्री लिविंग में भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग मतलब सॉइल में भी, और उसके बाद सिम्बायोटिकली भी रह सकते हैं। जब कहा है हमारी एनसीईआरटी में, जब सिम्बायोटिकली रहेंगे तो ये क्या करेंगे, कैन फिक्स कर सकेंगे, कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर सकेंगे, फिक्स कर सकेंगे। फिर फ्री लिविंग में फिक्स नहीं कर सकेगा क्या, फ्री लिविंग में है कंडीशन, अभी वो कंडीशन तुम्हें बताएंगे, बस बताने वाले हैं। चाहे राइजोबियम हो चाहे फ्रैंकिया हो, चाहे राइजोबियम हो चाहे फ्रैंकिया हो, दोनों में क्या पाए जाने चाहिए, नाइट्रोजिनेज।
क्या पाए जाने चाहिए भैया? नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज क्या करता है? मान लो ये क्या है? बैक्टीरिया। ये क्या है? बैक्टीरिया। इसको N2 को कन्वर्ट होना है अमोनिया में, तो यहां क्या चाहिए? नाइट्रोजिनेज चाहिए। क्या चाहिए? नाइट्रोजिनेज चाहिए। और ये नाइट्रोजिनेज नहीं होगा तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होगा। और ये नाइट्रोजिनेज जानते हो, ये नाइट्रोजिनेज जो है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन के प्रति। किसके प्रति भैया? हाईली सेंसिटिव होता है ये ऑक्सीजन के प्रति। हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रति ये क्या होता है? हाईली सेंसिटिव होता है। मतलब अगर ऑक्सीजन यहां आ गया तो ये काम कर इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब अब यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। बैक्टीरिया नहीं मरेगा, बैक्टीरिया अभी भी सरवाइव करेगा, लेकिन ऑक्सीजन आने की वजह से उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ होना चाहिए कि O2 को अंदर आने से क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए, क्योंकि ये सेंसिटिव है किसके प्रति? ऑक्सीजन के प्रति। तो इसके चारों तरफ, ऐसे ही हम बता दे रहे हैं, ऐसा कुछ देखो एक्चुअल कभी कभी नहीं बताया जाता। इसके चारों तरफ क्या होता है? इसके चारों तरफ होते हैं क्या? लेग हीमोग्लोबिन। क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन। लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन को क्या नाम देंगे? लेग हीमोग्लोबिन। ये क्या करते हैं भैया? ये नाइट्रोजिनेज का प्रोटेक्शन करते हैं। तो नाइट्रोजिनेज किसके द्वारा प्रोटेक्टेड है? प्रोटेक्टेड बाई लेग हीमोग्लोबिन। ये लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देते। जैसे हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को ट्रैप करता है कि नहीं? अरे ह्यूमन में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रैप करता है कि नहीं? बिल्कुल ट्रैप करता है। उससे 10 गुना ज्यादा एफिशिएंसी होती है लेग हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो ये प्रोटेक्टेड हुआ किसके द्वारा? प्रोटेक्टेड बाई लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन। ये जो होता है किस कलर का होता है? पिंक या रेड कलर का हो सकता है। क्या हो सकता है भैया? पिंक या रेड कलर का हो सकता है। जब तुम किसी नोड्यूल्स को काटोगे और उसके बीच में देखोगे कुछ रेड रेड या पिंक पिंक स्ट्रक्चर होता है, पिंक पिंक कलर दिखाई देगा, वो क्या होगा? लेग हीमोग्लोबिन, जो किसको अंदर नहीं आने दे रहा? ऑक्सीजन को। और किसको बचा रहा है? नाइट्रोजिनेज को इनएक्टिव नहीं होने दे रहा है। तो लेग हीमोग्लोबिन को जो होता है बोला जाता है ऑक्सीजन स्कैवेंजर। क्या बोला जाता है भैया? ऑक्सीजन स्कैवेंजर बोला जाता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। क्या बोला जाता है इसको? ऑक्सीजन स्कैवेंजर बोला जाता है। चलो ये सब पूरा लिख लो, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। मिटाएं? चलो मिटा रहे हैं। हमने बोला राइजोबियम जो होता है वो फ्रैंकिया। हाँ, अब ये देखो भैया, अगर ये फ्री लिविंग एरोबिक कंडीशन में हुआ तो एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन भैया अगर अंदर गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसको नाइट्रोजिनेज को एक्टिव होने के लिए कौन सा कंडीशन चाहिए? एनारोबिक। तो अब अब हमने बोला था नोड्यूल्स क्यों जरूरी है? क्योंकि नोड्यूल्स प्रोवाइड करता है क्या? लेग हीमोग्लोबिन। क्या प्रोवाइड करता है? लेग हीमोग्लोबिन। नोड्यूल्स में पाए जाते हैं लेग हीमोग्लोबिन। तो हमें अगर एसोसिएशन, तुम्हें नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो नोड्यूल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। अगला टॉपिक ही आएगा नोड्यूल फॉर्मेशन। चलो हमने बोला चाहे राइजोबियम हो चाहे जो हो, चाहे फ्रैंकिया हो,
ये दोनों फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक, लेकिन ज्यादातर देखा गया सिम्बायोटिक होंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। और इन दोनों के पास क्या पाया जाता है, नाइट्रोजिनेज, और नाइट्रोजिनेज हाईली सेंसिटिव होता है किसके प्रति, ऑक्सीजन के प्रति, और ऑक्सीजन के प्रति हाईली सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन इसको इनएक्टिवेट कर देता है। तो प्रोटेक्टेड किसके द्वारा होता है, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, पिंक या रेड कलर के होते हैं, और ये किसकी तरह काम करते हैं, ऑक्सीजन स्कैवेंजर की, मतलब इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑक्सीजन को आने नहीं देते अंदर। चलो अब बात करते हैं, एक इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है जो लास्ट में एकदम दिया है। देखो भैया, एक तरफ दिया होगा N2 प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस 16 ATP। अब ये क्या बन गया भैया, 16 ATP गिव राइज टू 2NH3, 2 अमोनिया बना। क्या बना भैया, 2 अमोनिया प्लस, बताओ भैया, 8 हाइड्रोजन। अच्छा, 8 हाइड्रोजन ना लिख के हम इसको लिख सकते हैं 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया, 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, टोटल कितने हाइड्रोजन हैं, 8, और यहां कितने बने, 3 और 2 6, 3 और 2 6, 2 बचा, तो एक हाइड्रोजन यहां निकाल दो। इतनी बात एकदम क्लियर है। कितने एटीपी का यूज हुआ, 16 एटीपी, और ये 16 एटीपी टूटेगा तो 16 एडीपी बनेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटेगा तो एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। क्या निकलेगा भैया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। इसको 8 हाइड्रोजन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ ले कि देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहां से देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हम रट लिए होते हैं कि 2 अमोनिया बनाने के लिए, 2 अमोनिया बनाने के लिए कितने एटीपी की जरूरत है, 16। तो भैया पूछ ले, 1 अमोनिया बनाने के लिए कितने एटीपी की जरूरत है, तो भैया 16/2 कितना हो जाएगा, 8। 1 अमोनिया अगर बनाना होगा तो कितना एटीपी खर्चा करना पड़ेगा, 8। इतनी बात एकदम क्लियर है। उसके बाद अब तुमसे ऐसे पूछ ले, कभी कभी अब भाई फंसाना हो तो क्या कर सकते हैं हम, अरे नीट वाले नहीं करेंगे, लेकिन हम सब क्या कर सकते हैं कि 2N2 लिख सकते हैं। पूछ ले, बताओ इसको अमोनिया में कन्वर्ट करना है, कितने एटीपी लगेंगे भैया, 1 N2 को कन्वर्ट करने में 16, तो 2 N2 को कन्वर्ट करने में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब तुमसे ऐसे भी पूछ सकता है, यहां 8 प्रोटॉन या 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो कितने एटीपी लग रहे हैं, कितने एटीपी लग रहे हैं भैया, 16 एटीपी। इसको फिक्स करने में 16 एटीपी लग रहे हैं। और तो पूछ ले, एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन को फिक्स करने में कितना लगेगा, 16/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एटीपी। क्या हो जाएगा भैया, 2 एटीपी। इतनी बात एकदम क्लियर है। कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, बस हमारा ये क्लियर रहेगा तो सब कुछ क्लियर रहेगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये आखिर में हमने जब तुम्हें एंजाइम पढ़ाया था तो बताया था कि कोई एंजाइम कैसे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। हमने क्या बोला, ये है एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम है, इस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। क्या नाम है, नाइट्रोजिनेज। ये है एंजाइम, और एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। अच्छा पहले यहां एक देखो, एंजाइम, ये है एंजाइम, और ये किससे जुड़ता है, सबस्ट्रेट से। मान लो ये है क्या, सबस्ट्रेट, और क्या बनाता है, ES कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, ES कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जो एंजाइम में हमने बताया था ES कॉम्प्लेक्स। ES कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होता है, ये सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। तो क्या बन गया, EP मतलब एंजाइम प्रोडक्ट। अब क्या हो गया, एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग, तो सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। एंजाइम भी क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहां कैसे नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हुआ उसको हम तुम्हें बता रहे हैं। देखो भैया, ये क्या हुआ, यहां क्या है, नाइट्रोजन। क्या जुड़ा है भैया, नाइट्रोजन जुड़ा है यहां बाइंडिंग साइड से। और नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड है। हम पूरा ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, तुम देख लेना, एनसीईआरटी में हम दिखा दे रहे हैं अभी।
देखो भैया उसने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप किया है। पहले नाइट्रोजिनेज और अभी नाइट्रोजिनेज एंजाइम और सबस्ट्रेट को अलग अलग किया, फिर जोड़ा दोनों को। कहा भैया एक बॉन्ड हटेगा तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। कितने हाइड्रोजन लगेंगे, ये प्रोडक्ट बन रहा है देखो स्टेप बाय स्टेप। फिर एक हाइड्रोजन हटेगा, फिर एक हाइड्रोजन लगे, फिर एक बॉन्ड हटेगा 2 हाइड्रोजन लगेंगे, फिर एक बॉन्ड हटा तो 2 हाइड्रोजन लगा, 3 बॉन्ड हटा। अब कुल मिला जुला के इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आया। देखो भैया क्या आया भैया, NH3 और NH3। अब ये क्या हुआ, EP कॉम्प्लेक्स बना कि नहीं। अब एंजाइम अलग और NH3 क्या हो गया, अलग। अब ये नाइट्रोजिनेज दूसरे N2 से क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो समझ में आया कैसे N2 कन्वर्ट हुआ अमोनिया में। अब NCERT में जरा देख लो, NCERT में जरा देखो, ये देखो यहां देखो पेज नंबर, अभी नोड्यूल फॉर्मेशन हमने नहीं बताया है, पेज नंबर तुम्हें जाना है 203 पे, हम तुम्हें दिखा रहे हैं 203 पे जाओ, पेज नंबर 203 पे जाओ। यहां दिया होगा देखो, यहां जो दिया है, यहां दिया है, देख पा रहे हो कि नहीं, यहां जो दिया है नाइट्रोजिनेज एंजाइम दिया है, उसके बाद बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट से क्या कर गया, बाइंड कर गया। देखो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन हो रहा है, एक बॉन्ड टूटा, 2 हाइड्रोजन जुड़ा, फिर 2 बॉन्ड टूटा, फिर देखो इसमें देखो अभी 2 बॉन्ड है, यहाँ 1 बॉन्ड हो गया, मतलब 2 टूट गया तो 2 हाइड्रोजन लग गए, फिर तीनों बॉन्ड टूट गया, 3 हाइड्रोजन लग गए। देखो अमोनिया अलग, प्रोडक्ट अलग हो गया, इधर एंजाइम अलग हो गया। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब क्या होगा, तो मुझे लगता है इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो पूरा पढ़ा देते हैं, आज चैप्टर खत्म कर देते हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगले टॉपिक में बात करेंगे। बस लास्ट वीडियो रहेगा अपना ये नोड्यूल फॉर्मेशन रहेगा, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। धन्यवाद।